स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल केदार जुडिशरी क्लासेस में। और आज यूपीएपीयू प्री एग्जाम 2021 नवंबर 2021 को हुआ है जो ये लॉ का सेकंड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृत था, क्योंकि आंसर आ जाएगा ए, वह कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या यह धमकी देता है कि यदि यह ने उसको धन नहीं दिया तो वह यह के बारे में हानिकारक अपमान लेख प्रकाशित करेगा। अपने धन देने के लिए वह इस प्रकार यह को प्रेरित करता है। क्या ने अपराध किया है? तो ऑप्शन आ जाएगा बी, उद्दापन का। क्वेश्चन नंबर 3, घय की हत्या करने के लिए खय को क्या उकसाता है? खय उकसाए जाने के अनुसरण में घय को वेदन कर देता है। घय का घाव अच्छा हो जाता है। क्या दोषी है? आंसर आएगा सी, दुष्प्रेरणा का। क्वेश्चन नंबर 4, क्या एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बंदूकधारी मनुष्य को बैठा देता है और यह से कह देता है कि यदि यह भवन के बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो वह यह को गोली मार देंगे। क्या ने कौन सा अपराध किया है? तो आ जाएगा ए, सदोष परिरोध का। क्वेश्चन नंबर 5, घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? आंसर आएगा डी, धारा 148। क्वेश्चन नंबर 6, आपराधिक षड्यंत्र का अपराध कारित करने के लिए न्यूनतम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? आंसर आएगा सी, 2। क्वेश्चन नंबर 7, आत्म प्रतिरक्षा के बारे में क्या सही नहीं है? आंसर आएगा बी, मानहानि के लिए प्रकरण में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है। आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, आजीवन कारावास का अर्थ कितने कारावास से होता है? आंसर आ जाएगा ए, संपूर्ण जीवन से। प्रश्न नंबर 9, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का किस लिए अधिनियमित किया गया है? आंसर आ जाएगा बी, दहेज मुक्ति रोकने के लिए। प्रश्न नंबर 10, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है? आंसर आएगा डी, धारा 78। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय दंड संहिता 1860 में स्वेच्छा से अम्ल फेंकना अथवा अम्ल फेंकने के साथ प्रयास दंडनीय अंतर्गत आ जाएगा बी, धारा 326 खा का। प्रश्न 12, क्या शल्य चिकित्सा सद्भावना से एक रोगी को बताता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता है, परिणामतः रोगी की आघात से मृत्यु हो जाती है? क्या के दायित्व का निर्धारण करें? आंसर आएगा बी, क्या दोषी नहीं है, उसने ऐसा व्यक्ति के फायदे के लिए किया। प्रश्न नंबर 13, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 के अनुसार शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार आक्रमणकारी की स्वेच्छा से मृत्यु कारित करने या कोई अन्य क्षति कारित करने तक है, यदि अधिकार का उपयोग अपराध करने के अवसर पर किया है। आंसर आएगा सी, अम्ल से आक्रमण के मामले। प्रश्न नंबर 14, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्नलिखित में से किस उपबंध में वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत हैं शब्दों का प्रयोग हुआ है? धारा 11 में। क्वेश्चन नंबर 15, मृत्युकालिक कथन किसके द्वारा अभिलिखित किया जाना चाहिए? 15 में कोई सा भी आ सकता है, इसका आंसर कोई भी कर सकता है अभिलिखित। क्वेश्चन नंबर 16, बापू बनाम महाराष्ट्र राज्य 2006 सुप्रीम कोर्ट बाद में यह अभी निर्धारित किया गया था कि आंसर आएगा ये, सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में मृत्युकालिक कथन सुसंगत है, जबकि मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्य परीक्षा में कौन से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं? आंसर ए, असंगत प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 18, वह को सह की हत्या करने के लिए उकसाता है, वह ऐसा करने के लिए मना कर देता है, विधिक स्थिति क्या बनेगी? आंसर आएगा डी, सह की हत्या के दुष्प्रेरणा का दोषी है। क्वेश्चन नंबर 19, इंस्टापेल विबंधन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अग्र निर्णय है? आंसर आ जाएगा बी, शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र शाह, 20 कलकत्ता 296 पीसी। प्रश्न नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तुएं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के प्रावधानों के अनुसार साबित की जा सकेंगी? आंसर आ जाएगा सी, धारा 65 है। प्रश्न 21, जब कोई घायल व्यक्ति बोलने में असमर्थ हो तो संकेतों के से मृत्युकालिक कथन कर सकता है, अभी निर्धारित किया गया था? आंसर तो आ जाएगा ए, क्वीन बनाम अब्दुल्ला में। क्वेश्चन 22, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में डीएनए टेस्ट साक्ष्य के रूप में ग्रह है?
आंसर आ जाएगा डी, धारा 45 में। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित बाद में से किसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई थी? आंसर बॉम्बे राज्य बनाम कत्थी कालू। प्रश्न 24, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक भवन की फोटोग्राफ है? आंसर एक द्वितीय साक्ष्य। प्रश्न 25, बलविंदर कौर बनाम राज्य का बाद निम्न में से किससे संबंधित है? स्वीकृति से। प्रश्न 26, निम्न में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रावधान करती है? आंसर है धारा 65। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सा लोक दस्तावेज नहीं है? आंसर आ जाएगा एक पंजीकृत विक्रय अभिलेख। प्रश्न 28, एक विवाद में अभी निर्धारित हुआ था कि टैप रिकॉर्डर बातचीत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6, 7 एवं 8 के अंतर सुसंगत है? आंसर बी, RM मालखानी बनाम महाराष्ट्र राज्य 1973 SC। प्रश्न 29, निम्न में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा लोक दस्तावेज को परिभाषित करती है? आंसर आ जाएगा धारा 74। प्रश्न 30, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के संबंध में उपधारणा का प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? आंसर आएगा धारा 85 खा। प्रश्न 31, कैब पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है, यह साबित करने का भार कि उसने टिकट खरीदा था, किस पर है? आंसर ए, अभियुक्त कैब पर। प्रश्न 32, निम्न में से किस न्यायालय ने पकला नारायण स्वामी बनाम इंपेरियल के बाद में यह निर्णय दिया था? आंसर आ जाएगा प्रीवी काउंसिल ने। प्रश्न 33, निम्न में से कौन सा तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में मन या शारीरिक दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व यथार्थ के रूप में वर्णित नहीं है? आंसर आएगा डी, हेतु। प्रश्न 34, एक विवाहिता स्त्री को आत्महत्या के लिए उकसाने संबंधी उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में है? आंसर आएगा धारा 113 क में। प्रश्न 35, कौन सा साक्ष्य का एक प्रकार नहीं है? आंसर आ जाएगा ए, पढ़ी गई साक्ष्य। प्रश्न 36, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में स्मृति ताजा करने के अधिकार संबंधी प्रावधान प्रदत्त हैं? तो आंसर आएगा धारा 159 में। प्रश्न 37, जन्म तिथि के विषय में किस साक्ष्य का अधिक मूल्य है? आंसर आएगा लोक अभिलेख के रूप में स्कूल प्रमाण पत्र का। प्रश्न 38, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? आंसर आएगा धारा 23। प्रश्न 39, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में लोक अभियोजक परिभाषित किया गया? आंसर आएगा डी, धारा 2 पै। प्रश्न 40, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत कौन सी स्वीकृति ग्रहण नहीं है? आंसर आएगा पुलिस अभिरक्षा में की हुई स्वीकृति। प्रश्न 41, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 43 में प्रावधान है, कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो कि उपस्थिति में अपराध करता है गिरफ्तार कर सकेगा यदि वह, आंसर आएगा संज्ञेय और अजमानती अपराध करता है। प्रश्न 42, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा किस पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने की स्वीकृति नहीं देती? धारा 46(1) का परंतु। प्रश्न 43, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार का प्रावधान है? आंसर आएगा धारा 41 घ में। क्वेश्चन नंबर 44, गिरफ्तारी का वारंट किस अवधि तक प्रवर्तन में रहेगा? आंसर आएगा जब तक निष्पादन न हो या रद्द न कर दिया जाए। प्रश्न 45, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में प्रावधान है कि प्रत्येक जांच या विचारण में कार्रवाई सभी हाजिर साक्ष्यों की परीक्षा में हो जाने तक प्रतिदिन रखी जाएगी? आंसर आएगा धारा 309 में। प्रश्न 46, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत कोई न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी भी आरोप को परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है? आंसर आएगा धारा 216 में। प्रश्न 47, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच विचारण या अन्य कार्रवाई के किसी प्रकार में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है? आंसर आएगा धारा 311। प्रश्न 48, निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सुनिश्चित नहीं है? आंसर आएगा बी, जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्ष्यों को पुनः बुलाया जाना, धारा 216। प्रश्न 49, दंड प्रक्रिया संहिता 1975 की धारा 9 प्रावधान करता है? आंसर आएगा बी, प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक पीठासीन न्यायाधीश होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। प्रश्न 50, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 के अंतर्गत लोक अभियोजक प्रतिनिधित्व करता है? आंसर आएगा राज्य का।
प्रश्न 51 अभिरक्षा तथा गिरफ्तारी, आंसर आ जाएगा सी प्रक्रिया के आलोक में भिन्न है। प्रश्न 52 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में सरकारी सेवक को सरकारी सेवक पर समन की तामील का उपबंध किस धारा के अंतर्गत होता है? आंसर आएगा धारा 66। प्रश्न 53 मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियां होंगी, आंसर आ जाएगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को। क्वेश्चन नंबर 54 किसी अपराध का संक्षिप्त विचरण हो सकता है यदि वह अपराध निम्नलिखित अवधि के से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है, आंसर आएगा 2 वर्ष। प्रश्न 55 दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा पीड़ित प्रतिकर स्कीम के लिए प्रावधान करती है? आंसर आएगा धारा 357 के। प्रश्न 56 निम्नलिखित में से कौन सा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कर सकता है? आंसर आएगा डी संयुक्त न्यायालय और उच्च न्यायालय। प्रश्न 57 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 439 उपबंधित करती है, आंसर आएगा जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियों को। प्रश्न 58 दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित कौन सी धारा यह उपबंधित करती है कि जब किसी व्यक्ति को मृत्यु का दंडादेश दिया जाता है तो वह दंडादेश यह निर्देश देगा कि उसे गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए, आंसर है धारा 354(5). प्रश्न 59 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में माफी मांगने पर अपराधी को उन्मोचन का उपबंध है अंतर्गत धारा 348 के अंतर्गत। प्रश्न 60 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 446 के अंतर्गत आदेश में अपील किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संबंधित है? तो ये आ जाएगा धारा 449 के अधीन। प्रश्न 61 न्यायिक मजिस्ट्रेट के संबंध में सामान्य नियंत्रण उपबंधित है, आंसर आ जाएगा बी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 जो है। प्रश्न 62 क्या एक अफसर पर चोरी का अभियुक्त है और दूसरे अफसर पर घोर आपत्ति का अभियुक्त है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 218 का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही है? आंसर रहेगा एक का चोरी और घोर आपत्ति दोनों के लिए पृथक पृथक रूप से आरोप और विचारण होना चाहिए। प्रश्न 63 यदि दोषसिद्धि अपील पर या अन्यथा अपास्त कर दिया जाती है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 के अंतर्गत निष्पादित बंध पत्र, आंसर सी शून्य हो जाएगा। प्रश्न 64 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत निम्न में से कौन किसी पुलिस जिले के लिए विशेष अपराध अन्वेषण इकाई गठित करने के लिए प्राधिकृत है? आंसर आ जाएगा ये राज्य सरकार। प्रश्न 65 पेशी पर उपस्थित होने वाले साक्ष्यों के संदर्भ में अभियोजन साक्ष्य रजिस्टर रखने का दायित्व है, आंसर आएगा ये पुलिस थाने के भाषात्मक अधिकारी का। प्रश्न 66 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अनुसार किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी का न्यूनतम रैंक क्या होता है? आंसर आएगा डी पुलिस उपनिरीक्षक। प्रश्न 67 उत्तराखंड के पुलिस बल के समग्र नियंत्रण निर्देशन और पर्यावरण पर्यवेक्षण का दायित्व है, आंसर आएगा सी पुलिस महानिदेशक का। प्रश्न 68 पुलिस उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत विहित प्रक्रिया अपनाकर अदाबित जगन संपत्ति का विस्तारण की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? आंसर आएगा पुलिस अधीक्षक। प्रश्न 69 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार क्या प्रभाव होगा यदि निर्णय लेने के पश्चात लेकिन निर्णय सुना जाने के पूर्व न्यायाधीश की मृत्यु हो जाती है? आंसर आएगा भी निर्णय अंतिम होगा यदि उसका उत्तराधिकारी आ जाता है और उसको सुना निर्गत देता है। प्रश्न 70 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 का कौन सा अध्याय पुलिस बल का प्रशासन से संबंधित है? आंसर आएगा डी अध्याय 3। प्रश्न 71 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी ड्यूटी कार्य में माना जाता है, आंसर है बी निरंतर। प्रश्न 72 एक लोक अभियोजक कर सकता है, आंसर है डी पुलिस डायरी को पढ़ सकता है, पुलिस पत्रावली का निरीक्षण कर सकता है, जांचकर्ता अधिकारी से परामर्श कर सकता है, उपयुक्त सभी। प्रश्न 73 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 को उच्चतम न्यायालय के पुलिस सुधारों संबंधी इस निर्णय के अनुपालन स्वरूप अधिनियमित किया गया है? तो इसका आंसर मुझे पता नहीं है। 74 प्रश्न नंबर 74 एक सर्किल के अधीन पुलिस थानों की न्यूनतम संख्या होती है, आंसर आएगा 2। 75 यदि कोई व्यक्ति किसी मार्ग पर कोई जुलूस निकालना अथवा किसी सार्वजनिक स्थान पर जनसभा आयोजित करना चाहता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आवश्यक है कि वह सूचित करे, आंसर आएगा डी उपयुक्त सभी को।
जिले के पुलिस अधीक्षक को, जिला मजिस्ट्रेट को, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को। प्रश्न 76 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 23(3) के अंतर्गत एक पुलिस उप अधीक्षक किसी पुलिस अधीक्षक को अनुशासनात्मक अपराधों आधारों पर यह दंड दे सकता है। आंसर सी, परिनिंदा या भत्सना। प्रश्न 77 किसी पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी जिसके समक्ष किसी अपराध के घटित होने की सूचना लाई जाती है, बिना न्यायालय के आदेश के उसका अन्वेषण तभी कर सकेगा यदि वह, आंसर बी, एक संज्ञेय अपराध हो। प्रश्न 78 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या उससे उच्च स्तर पर स्थिति के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों के लिए उत्तराखंड राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना का उपबंध उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है। प्रश्न 78 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और उससे उच्चस्थ प्रतिष्ठित के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों के लिए उत्तराखंड राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना का उपबंध उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के अंत स्थापित किया गया है। आंसर आएगा ये वर्ष 2018 के संशोधन द्वारा। प्रश्न 79 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत मानवाधिकार संरक्षण के उपाय के रूप में साक्षी के संरक्षण के लिए नियम बनाने की शक्तियां किसे प्राप्त है? आंसर आ जाएगा ये राज्य सरकार को। प्रश्न 80 भारतीय दंड संहिता का कौन सा प्रावधान कहता है कि कोई अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है? आंसर आएगा बी, धारा 80। प्रश्न 81 भारतीय दंड संहिता की धारा 320 के अंतर्गत कितने प्रकार की उपहति घोर कहलाती है? आंसर आएगा 8। प्रश्न 82 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 92 का उद्देश्य है? आंसर आएगा एक, चिकित्सा व्यवसायी को संरक्षण। प्रश्न 83 किसी व्यक्ति स्वयं अपराध नहीं करता है, वह दूसरे व्यक्ति को केवल सहायता करता है, वह अपराध का दोषी है? आंसर आएगा भी, दुष्प्रेरणा। प्रश्न 84 क्या एक पुलिस अफसर जय को यह संस्तुति करने को कि उसने अपराध किया है उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है, क्या दोषी है अंतर्गत? प्रश्न आंसर आएगा भारतीय दंड संहिता धारा 330 का। प्रश्न 85 क्या यह की जेब में हाथ डालकर यह की जेब से चुराने का प्रयत्न करता है, यह की जेब में कुछ न होने के परिणाम स्वरूप क्या अपने प्रयत्न में असफल रहता है, क्या दोषी है अंतर्गत? आंसर आएगा भारतीय दंड संहिता 511 के अंतर्गत। प्रश्न 86 यह को सदोष हानि कारित करने के आशय से यह की मूल्यवान प्रतिभूतियों को कै स्वेच्छा जला देता है, कै ने अपराध किया है? आंसर आएगा रिश्ती का। प्रश्न 87 जब किसी विधि विरुद्ध जमात द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमात के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तब ऐसे जमात का हर सदस्य दोषी होगा? आंसर आ जाएगा ए, बलवा का। प्रश्न 88 भारतीय दंड संहिता की धारा 308 संबंधित है? आंसर आएगा डी, सदोष मानवबद्ध करने के प्रयत्न से। प्रश्न 89 विधि पूर्व संरक्षता के व्यापरण के लिए अप्राप्त व्यय की आयु होनी चाहिए? आंसर आएगा यदि पुरुष हो तो 16 वर्ष से कम और यदि महिला हो तो 18 वर्ष से कम आयु। क्वेश्चन नंबर किस बात में न्यायालय ने निर्णय किया था कि सामान्य आश्रय का मिलना घटना स्थल पर भी हो सकता है? आंसर आएगा ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। प्रश्न 91 भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत निवास गृह आदि में चोरी करना दंडनीय है? आंसर आ जाएगा धारा 380। प्रश्न 92 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376 डे में किए गए अपराध के लिए सजा होगी? आंसर आएगा जीवन कारावास या मृत्युदंड। प्रश्न 93 भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन निम्न में से कौन सा अपराध शारीरिक मानसिक ख्याति या संपत्ति के नुकसान या आपत्ति कारित करने से संबंधित अपराध है? आंसर आ जाएगा सी, छल का। प्रश्न 94 अवैध जमात के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? आंसर आ जाएगा 5। प्रश्न 95 संयुक्त होकर की गई लूट डकैती कहलाती है जब वह कारित की जाए? आंसर आएगा 5 या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा। प्रश्न 96 यदि उपहति सांशय हो एक प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो तथा परिणाम स्वरूप मृत्यु कारित हुई हो, यह अपराध है? आंसर आएगा हत्या का। प्रश्न 97 ए के पास पर्याप्त भोजन है लेकिन इसमें कुछ वह दूसरे व्यक्ति जो भूखा है को नहीं देता है और इस कारण वह दूसरा व्यक्ति मर जाता है, अदोषी है? आंसर आएगा किसी भी अपराध का नहीं है। प्रश्न है 98 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया? आंसर आएगा धारा 29 में
प्रश्न 99, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में कौन सी धारा कुछ मामलों में प्रतिनिधित्व दायित्व से संबंधित है? आंसर आएगा धारा 154। प्रश्न 100, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग को परिभाषित किया गया है? आंसर आएगा धारा 403 में। धन्यवाद।